भोला सदर चौराहे पर आज खुशियां मनाई जा रही है ईद की खुशी में। बताइए। चुनाव की कार्यकर्ता पटाखा लगा रहे हैं, मिठाइयाँ बना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि एक आत्मशाही शासन का हम भाजपा का राज स्थापित हुआ है। 2027 की क्या तैयारियां रहेंगी? 27 में उत्तर प्रदेश में 17 बड़ी जीत से चुनाव जीतने जा रही है। अपोजिशन का कहना है कि भाजपा जो सेंट्रल एजेंसीज है उनका मिसयूज बहुत ज्यादा कर रही है, चाहे NIA हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो इसको लेकर के गंगा जी क्या कहेंगे? विपक्ष को कुछ कहना है, उनके पास कोई आधार थोड़े उनकी जमीनी उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, जो विरोध करना बचा। बंगाल की जीत एक ऐतिहासिक जीत मानी जा रही है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी जीत मानी गई है। क्या स्ट्रेटेजी रही है, रणनीति क्या रही है? उसके बाद हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता शहीद हुए थे, बहुत लोगों को उसने मरवाया था और एक सरकार के खिलाफ वहाँ की वो सरकार की अराजकता के खिलाफ दोषी हुई है, तो शासन की स्थापना हुई है। यहाँ जन्मे मुखर्जी वो बंगाल हमारा, इसी के साथ बंगाल में आज हम लोग ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवामय होकर दिया है देश को। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने तन मन धन के साथ लगा हुआ है कि पूरे देश को भगवामय करना है। इसी के साथ हमारे लखीमपुर जिले से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र डेली जी ने भी पश्चिम बंगाल में प्रभारी के रूप में जो कार्य और योगदान दिया है, वो भी हम सभी लखीमपुर वालों के लिए स्वाभिमान और सराहनीय है। तो क्या इस जीत से ये माना जाए कि जनता में भाजपा के प्रति विश्वास कायम है और 27 में पुनः भाजपा की सरकार आएगी? देखिए, बहुत सारी विपक्षी इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले तक अपनी किंवदंतियां गा रहे थे, लेकिन जनता के एक एक वोट ने आज जो रुझान दिखाया, जो रिजल्ट दिखाया, उसने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब जो भी अभी भाजपा के होने वाले इलेक्शन है, उसमें पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। एक सवाल लेते हैं प्रभात जी, स्ट्राइक करा दिमाग में 24 में कौन सी परिस्थितियां रही जो आप दोनों सीटें लोकसभा की धराशायी हुई? देखिए, इलेक्शन में हमारा जो वोट परसेंटेज वो कहीं से कम नहीं हुआ। 2019 में कितना वोट परसेंटेज हमें मिला था, भाजपा को वोट परसेंटेज उतना ही मिला। जो विपक्षी पार्टियां और थी, बसपा या जो भी, उनका जो वोट बैंक था वो दूसरी तरफ जाने की वजह से हम अपनी सीटों पे बहुत थोड़े 1-2% वोट से अपनी सीटें हारे हैं। लेकिन दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अपनी जीत से ज्यादा हार से सीख लेता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का कहना है
कि कहीं न कहीं डोमेस्टिक राजनीति का शिकार ये सीटें हुई हैं। देखिए, ये विपक्षियों के द्वारा बनाया हुआ केवल एक किवदंती है, जिसको पूरी तरीके से हम लोग निराधार झुटलाते हैं। हम अगर अपने लखीमपुर लोकसभा की बात करें तो हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, हमको 5,35,000 समथिंग वोट मिला, तो वोट परसेंटेज हमारा कोई कम नहीं हुआ। लेकिन जो विपक्षी, जो बसपा का वोट था, वो सपा में चला गया, जिसकी वजह से केवल 1-आधे% के वोट से हम लोग आए हुए हैं। वोट परसेंटेज हमारा कहीं कम नहीं हुआ, जितना 19 था उतना ही 24। इस हिसाब से मेरा जनता के प्रति जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का, वैसे ही कायम है। और अब उसके आगे जो अगला इलेक्शन आपका 27 है, उसमें हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार फिर बनाएंगे। जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं, आतिशबाजी। एक पार्टी की जीत हुई है, एक तरफा स्वाइप किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी ने वहाँ पर पूरा 2 महीने तक कैंपेन किया और अपनी सभी सीटों पर विजय हासिल की। 27 को लेकर के आप क्या रिएक्ट करेंगे? एक तरफा जीत होनी है, जिले की 8 सीट भाजपा के पास जाएगी, कहीं कोई विपक्ष है ही नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नफरत की राजनीति करती है, अगड़ा बनाम पिछड़ा और इस तरीके से राजनीति कर रही है। अब कुछ ना कुछ तो कहेगा ही विपक्ष, कहने को कुछ है ही नहीं। जब कहने को कुछ है ही नहीं तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा सामने लड़ने के लिए। सब प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जितनी प्रेम की राजनीति करती है, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं, उतनी सब दूसरी पार्टियां सब जाति की राजनीति करती है। किस तरीके से आप लोग धरातल पे काम करते हैं जो इतनी ऐतिहासिक जीत हो गई और कुछ? ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि सत्ता पे ही काम करना है, चाहे सत्ता मिले न मिले। 2021 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुत मेहनत करी, उसी का, और 7 साल सत्ता में न आने के बाद भी उसी तरीके से जनता से जुड़े रहे। इसका परिणाम ये है कि 2025 में हम तो प्रचंड कहीं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, ये तो देखिए पहले दिन से ही चल रहा है। जीत गए तो सीएम, हार गए तो ईवीएम, ये तो उनका नारा, ये तो उनको कहना ही कहना, हर आदमी यही कहता है। अब अगर वो केरल में जीत गए तो वहाँ ईवीएम नहीं है, और वो बंगाल में हार गए तो वहाँ ईवीएम है। ये तो उनकी एक अपनी नकारात्मकता राजनीति। भोला में जीत की खुशियां मनाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज जो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, ये हमारे नरेंद्र भाई मोदी की जो सबका साथ सबका विकास लेकर एक जो नारा दिया था, आज वो साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने 21 से लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में काम किया है जमीनी स्तर पर। इसीलिए आज ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। इससे आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका, तो आज हम लोग, मेरा नाम शेर अली खान है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 1996 के सदस्य रहा हूँ। आज निरंतर मुझे आगे बढ़ाया गया है और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुस्लिमों को वोट देने के लिए अपील की थी। आज उसका श्रेय ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े हुजूम की तादाद में मुस्लिम राज्य में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका जागरण जीता जाता जाकर ये है कि पश्चिम बंगाल ने, मुस्लिमों ने भी वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये जो जीत हुई है बीजेपी की, एसआईआर फैक्टर क्या इसका जिम्मेदार है? क्या जीत के लिए इसका एसआईआर जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम जमीनी स्तर पर किया था वहाँ, उसका जीता जाता उदाहरण ये है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो कहा था वो आज करके दिखाया। 27 में क्या रणनीति होगी? 27 में हम उनकी बहुमत से आएंगे, एक तरफा भारी तादाद में, भारी संख्या में लेकर आएंगे। हमारे जनपद लखीमपुर खीरी के 8 विधायक की आवाज़ को जिताकर हम लाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। कहा जाता है कि विरोधी को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये भूल कहीं ऐसा ना हो कि आप के लिए ये नकारात्मक सिद्ध हो जाए। सही आपने कहा, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए और हम लोग लड़ाई मैदान में लड़ते हैं, सामने वाले को कमजोर नहीं समझते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई कहीं पर है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जनता उसका जवाब करार अपने पक्ष को देगी। इतना जान एक चीज शेर अली खान देखी गई है कि मुस्लिम कम्युनिटी का वोट जो है वो भाजपा के अगेंस्ट में माना जाता है। आप मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, फिर भी आप भाजपा के लिए काम करते हैं, तो क्या ऐसा लगा भाजपा में? भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना रही हो, उज्ज्वल योजना रही हो, स्वच्छ शौचालय रहा हो, जो भी सड़कें रही हो, जो भी काम किए हो, मैं उसका आपको एक जीता जाता उदाहरण
देना चाहता हूँ, जनपद लखीमपुर खीरी में एक कचरा कुकरा टाउन जो करता है वो हमारा निवास स्थान है। उसको 70 सालों के लोगों ने उसको गोद दे रखा था, मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। वहाँ पे सड़क की कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों पे हम लोग चलते रहे और आज के समय में बाबा योगी आदित्यनाथ ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनपद लखीमपुर में पहला किस्सा ऐसा होगा तो हाईवे रोड टुकड़ा तकी है। तो हम कैसे मान लें कि हमारे संग ऐसा हो रहा है? कोई सोचेला व्यवहार नहीं हो रहा है। वैसे एक बात देखा जाए, समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है मुस्लिम कम्युनिटी का वोटर। बिल्कुल सही आपने कहा, समाजवादी का वोट माना जाता है। हमारे कुकड़ा कस्बा में भी लगभग 5800 से 6000 का वोट पड़ता है। ज्यादातर वोट समाजवादी को पक्ष में ही जाता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो सवर्ण वर्ग का लोग है, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के शिक्षित लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। 27 की क्या तैयारियां होंगी? 27 की तैयारी में हम लोग मुस्लिम समाज के उन बाहुल क्षेत्रों में जाकर मुस्लिम समाज को मतलब जो है जागरूक करेंगे कि जो हमारे साथ खड़ा है, जो हमारे हकूक की बात कर रहा है, नरेंद्र भाई मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कराना है और जीत हासिल करनी है। कहा जाता है कि राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी बहुत ही धरातल पे काम करती है, तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो विपक्ष है वो धरातल पे काम नहीं कर पा रहा है क्या? ये तो बिल्कुल विपक्ष को ही मालूम होगा। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज विपक्ष का ये हाल उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में ये नहीं होता। आज की खुशी मनाई जा रही है, आतिशबाजी, मिठाइयाँ बांटकर। भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। हम लोग सभी कार्यकर्ता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे जो ट्रेनी जी भी वहाँ पे बंगाल में रहे, हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं और बहुत ही अंतरात्मा से बहुत ही खुशी है कि आज भाजपा बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीती है। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते। विपक्ष को कमजोर समझ रहे हैं क्या? विपक्ष है ही नहीं, कमजोर क्या? ममता बनर्जी जी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और जहाँ लगेगा एक तरफ सब विपक्ष धाराशाही हो जाएगा। आपने 2 बार खुशियाँ मनाई है। हम भाजपा के मूल कार्यकर्ता हैं हम लोग। अच्छा, जब से जन्म हुआ तब से जनता का झंडा लेके ये क्या रीजन है? 2 बार खुशियाँ मनाई गई, एक सुबह खुशियाँ मनाई गई और उसके बाद भैया जनता से जुड़े हुए जेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सदर चौराहे गोला में आज खुशियाँ मनाई जा रही है, जीत की खुशी मनाई जा रही है। आज 4 मई को खुशी का बहुत बड़ा दिन है। बंगाल में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। माननीय नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के नेतृत्व में आज प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, इसलिए आज हम लोग जश्न मना रहे हैं। तो 27 के बारे में बताओ। 27 में डबल इंजन की सरकार रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपाल जी, देखा जाए तो आप बीजेपी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता माने जा रहे हैं। कभी चिंतन किया है कि 2024 में आपकी 2 सीटें हारी है? लखीमपुर खीरी में आपकी 2 की 2 सीटें हारी है। कभी चिंतन किया, विचार किया? नहीं आ रही है। मंत्री जी पिछले वर्ष चुनाव से इस बार वोटों से जनता ने और हार की कोई चीज नहीं है। 5,93,000 वोट मिले हैं माननीय मंत्री जी को और हार की कोई नहीं है। जनता का जनादेश है, इधर जनता ले जाएगी उधर जनता जाएगा। पूर्व मंत्री ट्रेनी जी आज भी सक्रिय है, तो क्या आप नेता सक्रिय रहे और कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ हर तरीके से रहे, तो उनको कहीं ना कहीं राज्यसभा इस तरीके से कहीं ना कहीं पार्टी को ले लेना? वो पार्टी के बड़े हैं और लगता है, हम लोगों को भी लगता है, उनके कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी फिर से निभाना चाहिए। उनको लगता है हमारे माननीय मंत्री जी लोगों की वर्दी की किसी भी वजह से हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन पिछले 3 साल से माननीय मंत्री जी बराबर जनसेवा में लगे हुए। साधारण आप लोगों ने देखा होगा व्यक्ति चुनाव हारने के बाद गायब हो जाता,
लेकिन उतनी ही सक्रियता से, उतने ही तन मन से जनता की सेवा में लगे हुए, उनके लिए हार जीत कोई मायने नहीं रखती। जीत तो वो दोबारा कर जाएंगे ही जाएंगे और प्रचंड वोटों से। तो फिर पार्टी से इसको लेकर के, उनकी सक्रियता को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? अब आप जल्दी ही देखेंगे, वो बहुत बढ़िया और बहुत बड़े पद पर बहुत ही जल्दी दोबारा से आएंगे और बहुत ही शीघ्र आएंगे। सदर चौराहे गोला में आज खुशियां मनाई जा रही है बीजेपी की जीत पर। अनुज जी क्या रिएक्शन करेंगे? सच्चाई की जीत हुई है और कहीं न कहीं देश का जो युवा है वो जान चुका है कि क्या रियलिटी है और क्या उसके लिए अच्छा है। ये एक बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है और ये प्रमाण बहुत आगे बढ़ कर इस तरह देने वाला है और भाजपा में हो जाएगा। ये मान लीजिए आप अपनी एस्ट्रोलॉजी से क्या देख रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी के आंखों से क्या देख रहे हैं? भारत को विश्व बनने में जब ज्यादा तेज नहीं है तो निश्चित मान लीजिए यानी विपक्ष खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता, ये एक बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। विपक्ष का होना जरूरी है लेकिन सच्चाई जो है वो होनी चाहिए। ऐसा है, कहा जाता है कि विपक्ष भी कह रहा है ये कि भाजपा जो है वो पर्टिकुलर राजनीतिक नफरत की करती है। कभी अगड़ा बनाम पिछड़ा लड़ा रही है, कभी हिंदू मुस्लिम लड़ा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और लगभग ये मान के चलिए हमारा जो फोकस होना चाहिए विकास पे और उसके अच्छाई पे होना चाहिए। क्या 27 में देख रहे हैं? 27 में क्या देख रहे हैं? ये जो आप ये देख रहे हैं वर्चस्व और बढ़कर कर हिस्सा लेने वाला ये प्रेडिक्शन है। क्या लग रहा है कि ये जो 24 का चुनाव हुआ है लोकसभा का, दोनों सीटें विपक्ष के खाते में गई हैं, तो कभी चिंतन किया है? वर्तमान समय में जनता की स्थितियां देख लीजिए, ये तो सबक मिलेगा और आगे ये जागेंगे। ये मान लीजिए आप। कहा जाता है कि भाजपा की सरकार जो है आदमी को लाचार बना रही है, अनाज को दे करके, राशन को दे करके। देखिए जो लाचार है वो हमेशा रहेगा, जिसको फ्री की आदत है वो हमेशा रहेगी। वो इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। हम लोग इस विचारधारा में चलने वाले लोग हैं तो हमें कर्म करना चाहिए। विपक्ष को क्या पैगाम है इस चीज से? विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि मुद्दे उठाए लेकिन जो देश के विकास में सहयोगी है उनको मुद्दा बनाए मत। ये पैगाम है।